बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है और आज के लेक्चर में हम साइंथेटिक डिवीज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से जो आज की वीडियो है हम डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम चांस हैं आपके पेपर में आते हैं। तो साइंथेटिक डिवीजन असल में है क्या? आप जब एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड करते हैं तो फिर आपने रिमाइंडर तलाश करना होता है। तो साइंथेटिक डिवीजन जो है ये आपके पास एक मेथड है जिसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि जब एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है। रिमाइंडर मालूम करने के लिए मैट्रिक में आप लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट ईयर में आपने, या इवन अब मैट्रिक में भी ये चीज़ आ चुकी है, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी रिमाइंडर मालूम किया जा सकता है। और तीसरा मेथड अब आपके पास है साइंथेटिक डिवीजन। तो साइंथेटिक डिवीजन के आपके क्वेश्चन बनते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक पहले हम करते हैं 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता यह है कि यूज साइंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। मतलब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दी है x³ - 7x + 6 और दूसरी आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो है, उसका रूट दिया हुआ x = 2। आपने प्रूफ ये करना है साइंथेटिक डिवीजन से पहले कि इस पॉलिनोमियल का रूट x = 2 है। पॉलिनोमियल x³ - 7x + 6, ठीक है जी। ये x = 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है। अब इसका जो रूट है इसका मतलब क्या है कि ये जनाब इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, ठीक है। यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 होगा। जब रूट होता है ये तो रूट का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। और फिर बाद में ये कहता है कि आपने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर भी बनाने हैं, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाते हैं ना हम, यहाँ पर इसके भी फैक्टर बनाने हैं। अच्छा, साइंथेटिक डिवीजन क्या करेगी, इस्तेमाल कैसे करनी है उसको? आपने सबसे पहले यहाँ पर इस तरह एलसीएम वाली लाइन लगा लेनी है, जैसा एलसीएम लगाते हैं। ये लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है x³ के साथ वाला कोफिशिएंट आपने लिखना है। तो यहाँ पर तार ठीक कर लूँ यार, ये तंग कर रही है, ठीक है। x³ के साथ वाला कोफिशिएंट है 1। अब इसमें x² नहीं है तो x² का कोफिशिएंट हम यहाँ पर लेंगे 0। फिर उसके बाद x के साथ वाला कोफिशिएंट है -7 और बाद में रह गया खाली नंबर डेट = 6। क्या किया? सबसे पहले मैंने x³ जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट लिखा। फिर उसमें अगर x² नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0। फिर आपने x का कोफिशिएंट लिखना है और फिर लास्टली नंबर लिखना है। इसके बाद आपने ये जो सा रूट दिया हुआ है उसको इधर लिख लेना है, 2 को। अब आपने क्या करना है, ये जो पहला कोफिशिएंट है इसको नीचे ऐसे लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 = 2। अब ये 0 और ये 2 दोनों को आपने प्लस कर लिया, यानी इसके साथ भी प्लस का निशान है, इसके साथ भी प्लस का निशान है, 2 आ गया। फिर 2 × 2 = 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ये -7 है, ये +4 है, तो -7 + 4 कितना होगा? -3। अपनी तरफ से कोई निशान नहीं लगाना आपने, ये जो साइन होंगे यही आप इस्तेमाल करेंगे। -7 + 4 -3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -6। 6 ऊपर है, -6 नीचे है, तो आंसर कितना आ गया? 0। यहाँ पर ये जो आखिरी नंबर होगा ये आपका शो करेगा रिमाइंडर को। तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। ये बात इतनी शो करती है, दिस शोज दैट कि x = 2 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है? रूट है। सो x = 2 बाय साइंथेटिक डिवीजन is root of given polynomial। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, आगे अब आपने कहता है ये जो बाकी चीज़ बचती है ना इसका आपने बनाने हैं फैक्टर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज
डीप रेस्ट का मतलब जो रिमेनिंग इक्वेशन बचती है वो वो कैसे बनेगी? देखो यहाँ पर पहला जो नंबर है वो 1 है, फिर 2 है, फिर -3 है। ऊपर पावर कितनी थी? एक्स क्यूब को जब हमने सॉल्व किया तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब अब आपने नीचे नंबर बचते हैं 3। तो ये अब जो डीप रेस्ट इक्वेशन बनेगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी इसमें जो पहला नंबर आएगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, अगला दूसरा नंबर आएगा एक्स का कोफिशिएंट होगा, और थर्ड नंबर इज कांस्टेंट। ये आपकी डीप रेस्ट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किस तरह बनते हैं? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, दिस विल बिकम x प्लस 3। यहाँ से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जनाब आपके पास आ जाएगा x माइनस 1, ये आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकालनी है आपने सिर्फ पेयर बनाने हैं। अब आगे आपने लिखना है हैंस उसने कहा था कि ये जो आपकी पहली पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर बनाने हैं। हैंस अब आप इसको लिखोगे एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू, देखो कैसे लिखना आपने, 2 पेयर तो ये बने हैं इसके, ठीक है, बाकी एक कैसे बनेगा? 3 पेयर बनेंगे इसके। ये आपको x इक्वल टू 2 दिया हुआ, इसको इधर ले आए तो x माइनस 2 बन जाएगा। तो पहला पेयर इसका आएगा इस तरह, x माइनस 2 फिर x माइनस 1, ये वाले दोनों x प्लस 3, ठीक है। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कैसे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, ये बनेगा आपका। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ठीक हो गया जी बेटा। ये आपका इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं। इसमें एक और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, उसमें पावर 4 दी हुई है। मैं ज़रा पहले चौक पकड़ लूँ ज़रा। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको पहली पॉलिनोमियल दी है 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 18, और इसके 2 रूट आपको दिए हैं। क्योंकि इस मतलब पावर 4 है तो 2 मरतबा जब आप इस्तेमाल करेंगे, रूट को प्रूफ करेंगे, तो बाद में जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो पावर 2 की बचेगी। ठीक है, आपने प्रूफ वही काम करना है कि यहाँ पर पहले प्रूफ करना है ये इसके रूट हैं और बाद में इसके पेयर बनाने हैं आपने। ठीक है, अच्छा, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पेपर में आ चुका है। अब इसको ध्यान से ज़रा समझिएगा। सबसे पहले वही आपने काम करना है कि यहाँ पर जो एलसीएम वाली जिस तरह लाइनें में बताई हैं आपको, आप वो लगा लेंगे। इधर x की पावर 4 सबसे बड़ी पावर है, इसके साथ वाला कोएफिशिएंट 2 है, वो लिखेंगे आप। फिर एक्स क्यूब के साथ वाला कोएफिशिएंट 7 लिखेंगे आप। फिर एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट -4 वो लिखेंगे आप। फिर x के साथ वाला कोएफिशिएंट -27 लिखेंगे, और फिर लास्ट ही नंबर लिखेंगे -18। ठीक होगी बात ये। अब सबसे पहला रूट है 2 पर इसको डिवाइड करेंगे आप। यहाँ पर 2 लिखेंगे, आप इसको ऐसे नीचे लिख लेंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा, 7 + 4 हो गया 11, 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया, बाकी रहेगा 22, -4 + 22 कितना हो गया 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी कितना बन गया ये 36, -27 + 36 कितना होता है 27 और 36, और 2 9 18, ऊपर -18 है, नीचे 18, आंसर कितना आ गया 0। तो 0 आने का मतलब क्या है कि ये पहला जो है वो उसका रूट हो गया। अब आगे, अब चूंकि एक और रूट दिया इसलिए फिर लाइन आप इस तरह दोबारा लगाएं, 2 लाइनें और इस तरह लगा लें। अब यहाँ पर आप लिखें दोबारा -3 जो दूसरा रूट है। अब आप इस नंबर को दोबारा नीचे डाउन करें, 2 लिख लिया, -3 × 2 -6, 11 × -6 कितना बन गया 11 और -6 +5, -3 और 5 -3 5 का -15, 18 -15 रह गया 3, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया -9 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, ऊपर 9 -9 नीचे आ गया 0। अच्छा जी, अब आपके पास यहाँ पर डिप्रेस्ड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसको मजीद भी आप ऐसे करें तो इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका करिए ना कि मैंने यहाँ पर बता दिया, आपके पास डिप्रेस्ड इक्वेशन है, आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आप ये सोच सकते हैं कि ये मजीद किस पर डिवाइड हो सकता है, तो आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब 2 रूट तो उसने खुद बता दिया था ना, बाकी 2 रूट आप खुद तलाश कर सकते हैं। कैसे बोला, देखो यहाँ पर फिर लाइन लगाओ। अगर मैं इसको टेस्टिंग करता हूँ -1 के लिए, -1 के लिए, हाँ ये देखो यहाँ पर -1, अब ये मैंने खुद सोचा है। ठीक है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो, इसको मैं करता हूँ डाउन नीचे, -1 2 -2, 5 में से -2 गया, बाकी कितना बचा +3, -1 × 3 कितना आ गया -3, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब एक रूट हमने खुद तलाश कर लिया है। ठीक होगी बात ये। अब आपके पास जो बाकी इक्वेशन बचती है ये बचेगी लीनियर इक्वेशन, यानी x की पावर 1 वाली। ठीक है, अब इसको तलाश करना है आपने, तो इसके लिए भी आप चलें इसको छोड़ देते हैं। इसको मतलब हम ऐसे करेंगे, देखें
आपने सबसे पहले देखना है यहाँ पर, हेयर डीप्रेस्ड इक्वेशन इज ई क्यू मीन इक्वेशन। डीप्रेस्ड इक्वेशन इस मरतबा हमने चूंकि एक रूट को तलाश कर लिया है, इसलिए यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला कोएफिशिएंट होगा x के साथ 2x, बाकी अगला होगा नंबर 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि एक देखो जब एक्स स्क्वायर बनेगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कितनी रकमें हैं इसमें? 3 है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पर आके स्टॉप करोगे तो फिर आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जब यहाँ पर आप आगे डिप्रेस्ड लिखोगे तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बनेगी, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2, ठीक है। तो खैर यहाँ से हमने x की वैल्यू तो नहीं निकालनी है, आपने तो बताना था कि इसके फैक्टर कितने बनते हैं। पहले यहाँ पर जो 2 मतलब 0 आया है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये जो 2 गिवन हैं, 2 नंबर हैं x2 और x = -3, ये दी हुई पोलिनोमियल के क्या है? रूट हैं। बाकी जो आपके पास इक्वेशन बची है वो हमने खुद सोल्व की है। अब आपने फाइनली ये लिखना है, ये सारा लिखने के बाद ये वाली सारी चीज़ इक्वल टू, इसके देखो रूट कैसे लिख रहे हैं, फैक्टर कैसे बनाने हैं। एक तो है x = 2 इधर ले आए, ये बनेगा x = x × x-2, इसको इधर लेके ये आएगा x + 3, ठीक है। और एक ये है जो खुद हमने तलाश किया -1, तो इसको कैसे लिखना है? x = -1 को इधर उठा के लेके आओगे, ये आ जाएगा x + 1। और आखिरी कौन है? 2x + 3। यहाँ से x की वैल्यू नहीं लिखनी, बस ये इतना ही चाहे आप रहने दें, इतना ही रहने दें। हैंस डीप्रेस्ड इक्वेशन इज 2x + 3 = 0। वहाँ से x ना निकालें आप। तो तीसरा आखिरी पेयर बनेगा 2x + 3। इधर क्या लिखना है? मैंने बताया इक्वल के इस तरफ ये सारा लिखना है आपने, वो मैं नहीं लिख रहा इधर आप, ठीक है। ये इसके 4 फैक्टर बनते हैं, जितनी पावर होगी उतने फैक्टर बनेंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन हैं 15 एंड 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू योर लॉन्ग पार्ट। इनमें से एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कंडीशन लगाई है कि आपने इसको करना है साइंथेटिक डिवीजन से, तो आपको साइंथेटिक डिवीजन से ही करना पड़ेगा। जबकि 16 क्वेश्चन में उसने आपको कुछ नहीं कहा कि साइंथेटिक डिवीजन से करें या विदाउट साइंथेटिक डिवीजन। तो मैं 15वां क्वेश्चन करवाता हूँ आपको साइंथेटिक डिवीजन से, 16वें को भी आप साइंथेटिक डिवीजन से ही कर लीजिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जी कि ये पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ + px² + qx + 6। इसको जब उसने x + 1 और x - 2 पर डिवाइड किया है, यानी ये इसके फैक्टर हैं, उसने कहा दीज आर दी 2 फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब ये है कि जब इनको इस पर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। आपने अगर ये इसके रूट हैं यानी इसके फैक्टर हैं, तो फिर आपने बताना है कि p और q की कीमत क्या है। और कहा उसने ये कि साइंथेटिक डिवीजन से आपने इसको करना है। साइंथेटिक डिवीजन से करना है, सबसे पहले आप वही कि यहाँ पर लाइनें लगा लेंगे एलसीएम वाली। x³ सबसे बड़ी पावर है, इसके साथ वाला कोएफिशिएंट 1 है। x² उससे छोटी पावर है, उसका कोएफिशिएंट p है। उसके बाद यहाँ पर कोएफिशिएंट x का q आ जाएगा, लास्ट कोएफिशिएंट कांस्टेंट है 6। आपने सबसे पहले किस पर डिवाइड किया? x + 1 पर। x + 1 से यहाँ से इसको 0 पुट करें, x की वैल्यू निकालें -1 से शुरू करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप -1। ये इसको डाउन कर लिया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया -1। ये क्या बन जाएगा? p - 1। देखो यहाँ पर अक्सर बच्चे ना जल्दी में गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो जब हम डिवाइड करते हैं ना लॉन्ग डिवीजन में साइन चेंज कर देते हैं प्लस माइनस करते हुए। ये p है, ये -1 है, इसको ऐसे लिखना है p - 1, अपनी तरफ से कोई साइन नहीं लगाना। अब p - 1 को इससे -1 से दोबारा मल्टीप्लाई करें, तो दोबारा जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे p का साइन नेगेटिव हो जाएगा, -p, और -1 और -1 +1 हो जाएगा, यानी नया निशान ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा, ऊपर आएगा q, नीचे आएगा -p + 1। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई साइन नहीं चेंज करना, ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम, बस। इसको दोबारा आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना। तो q का आंसर आ जाएगा नेगेटिव -q, ये आ जाएगा +p, और +1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -1। हाँ, अब यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा -q, या इसको ऐसे लिख सकते हैं p - q। ये 6 है, ये -1 है, ये दोनों नंबर हैं 6 और -1। 6 और -1 का आंसर क्या आएगा? 5 + 5। अच्छा, अब ये आखिरी रकम थी, आखिरी नंबर है ना, तो आखिरी नंबर पर जाके ये चीज़ किसको शो करती है? रिमाइंडर को। और रिमाइंडर क्या होना चाहिए यहाँ पर? 0। क्यों भाई 0 होना चाहिए? क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो इसलिए आखिरी रकम 0 के बराबर लिखेंगे आप। अब इसका एक दूसरा फैक्टर भी पड़ा हुआ है हमारे पास, दूसरा फैक्टर हमारे पास मौजूद है, वो कौन है? x - 2। इसको 0 को इक्वल पुट करें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब इसको 2 पर दोबारा आपने डिवाइड करना है, यहाँ पर 2 लिखो। 2 लिखने के बाद
इसको आप डाउन कर लो 1, 2 1 ज़ा 2, इन दोनों को देखो प्लस करना है, p -1 और +2, p तो वैसे ही आ जाएगा, ये -1 और ये +2, -1 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है, तो -1 + 2 कितना हो गया +1, यहाँ पर लिखा आपने +1। इसको 2 से मल्टीप्लाई दोबारा करें तो ये कितना आ जाएगा 2p + 1, 2p + 2, 2p + 2। तो इन दोनों को सोल्व करें, ये नंबर है 1 + 2, ये आ गया 3, ये भी p वाली रकम, ये भी p वाली रकम, तो दोनों ये आ जाएंगे 2p - p + p, यानी कि p + 3 और ये q वैसे आ जाएगा +q। अब ये चूंकि आखिरी नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी रिमाइंडर को शो करेगा, और रिमाइंडर किसी को आना चाहिए 0 के बराबर है। आगे सोल्व नहीं करना आपने सिर्फ p और q मालूम करना है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से आप लिखोगे 2 क्वेश्चंस, दिस इम्प्लाइज, पहली इक्वेशन बनेगी p - q + 5 = 0, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें, और दूसरी क्वेश्चन बनेगी p + q से लिख सकते हैं, p + q + 3 = 0, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। आपने मालूम क्या करना है, p और q की कीमत, आपको इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है, p और q निकालना है। कैसे सोल्व करोगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, q कट जाएगा, एडिंग 1 और 2, तो 1 और 2 को ऐड करोगे, q से कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2p, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 = 0। यहाँ से 2p = -8 आ जाएगा, 2 और -8 कट देंगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ये p की आपकी वैल्यू आ गई। इस p की वैल्यू को आप अपनी किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, चले हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं, पुट p = -4 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये आ जाएगा -4 + q + 3 = 0, ये -4 और +3 कितना होता है -1, q - 1 = 0, यहाँ से q की कीमत आ जाएगी 1 के बराबर। नहीं जी, यही आपने मालूम करना था, हेंस p = -4, q = 1। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, उम्मीद करता हूँ आप कर लेंगे। कहीं से गलती हो, कहीं से ना समझ आए, मुझे आप कमेंट्स करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाजमी से लाइक कर लीजिएगा, आप लाइक करते हैं थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और एक आपसे मुझे फ़ीडबैक चाहिए लाजमन, मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फ़ीडबैक देंगे, कमेंट्स करके बताएंगे। मैं 2 तरीक़ों से वीडियोज़ बनाता हूँ अक्सर, एक कॉपी के ऊपर फेसलेस वीडियो होती है, उसमें खुद नज़र नहीं आ रहा होता, कॉपी के ऊपर करता हूँ, और एक ये फिजिकली मैं आपके सामने हूँ, वाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैं बना रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि दोनों में से कौन सी वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, कॉपी वाली या ये जो मैं फिज़िकली खुद आपके सामने हूँ। तो मैं आपके कमेंट्स का, आपके रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है लाजमन लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को दिल करता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।